नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में सबिया ज़ुबैर का आदाब। पेश है हमारा प्रोग्राम एस्पायर टू इंस्पायर, यानी हौसला अफ़ज़ाई की कोशिश करना। और इस प्रोग्राम में हम आज आपकी मुलाकात रियासत कर्नाटक के एक ऐसे मोतबर और मौसी शायर से करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी ताज़ा फ़िक्र, मुनफरिद उसलूब और तहज़ीबी शऊर से उर्दू गज़ल और नज़्म को नया रंग दिया है। जिनकी शायरी में अगर एक तरफ क्लासिकी तहज़ीब की सूरत हाल मिलती है, तो दूसरी जानिब असरी हालात और तजुर्बात की बाज़गश भी सुनाई देती है। जिनके कलाम में ज़बान की सलासत, अल्फाज की नज़ाकत और इंसानी रिश्तों की गर्मी एक साथ जलवागर है, और जिन्होंने न सिर्फ गुलबर्गा बल्कि उर्दू की वसीतर दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। तो आइए मिलिए हमारे आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान, शायर फ़िक्र फ़न जनाब अकरम नक्कार साहब। जनाब अकरम नक्कार साहब का इस्तकबाल हम उन्हीं के दो शेर से करते हैं कि कुछ तो इनायतें थी मेरे कारसाज़ की, कुछ तो इनायतें थी मेरे कारसाज़ की, और कुछ मेरे मिजाज ने तन्हा किया मुझे, हैरत से देखता हुआ चेहरा किया मुझे, सहरा किया कभी और कभी दरिया किया मुझे। जनाब अकरम नक्कार साहब, साला डिजिटल के तमाम ओहदेदारान अरकान नाज़रीन की जानिब से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आदाब। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। तो आपने अकरम इस प्रोग्राम के लिए। साहब, जी जी, जनाब अकरम साहब, सबसे पहले तो मुझे आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी, आपका बचपन, आपकी तालीम और आपकी फैमिली के बारे में बताइए। मेरा मेरी पैदाइश गुलबर्गा की ही है। जी मेरी प्राइमरी तालीम से लेके कॉलेज तक तालीम गुलबर्गा ही में हुई। जी मेरा मीडियम उर्दू है जी जी और इसके बाद मैंने इंजीनियरिंग तक गुलबर्गा ही में तालीम हासिल की। जी। इंजीनियरिंग के बाद मैंने अपने अदबी ज़ौक़ और उर्दू से मोहब्बत के पेश नज़र उर्दू से एमए किया मैसूर यूनिवर्सिटी से, जी जहाँ इस खाकसार को गोल्ड मेडल से नवाजा गया जी हाँ 94 में। जी, जी माशाल्लाह जी, बहुत हाँ खूब। जी। अब ख़ानदानी पस मंज़र ये है कि मेरे वालिद गुलबर्गा से करीब एक मौज़ा है कमलापुर, वहाँ के मुतवत्तिन थे। जी हाँ एक्शन के बाद वो गुलबर्गा आ गए तो यहीं के हो रहे। जी। बीच में करीब 10 साल का अरसा हैदराबाद में गुजरा। उसके बाद फिर वापस जब गुलबर्गा लौट आए तो वो यहीं के हो रहे। जी जी, माशाल्लाह, बहुत खूब। जी जी हाँ। तो जी। अकरम साहब, ये बताइए कि शायरी का आगाज़ कैसे हुआ, किन मुहर्रिकात की बिना पर हुआ? आपने कहा कि पेशे के एतबार से आप एक इंजीनियर हैं। जी आप ज़ाहिर है जॉब भी करते होंगे? जी जी। जी हाँ, क्या मुलाज़िमत है आपकी? मैं एज ए असिस्टेंट इंजीनियर मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट से मुलाजमत शुरू की। जी बाद में तरक्की होने के बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ओहदे से मैं सुबकदोश हुआ। जी, माशाल्लाह, जी बहुत खूब। जी। तो शायरी तो का आगाज़ कब हुआ? शायरी शायरी के आगाज़ के ताल्लुक से हुँ। क़तई तौर पे किसी भी कलमकार के लिए कहना बहुत मुश्किल है कि हुँ। उसने किस तरह शुरुआत की। वो हुँ। एक अर्ज होती है हर कलमकार में। जी जी। वो खुद जो है अपने आप को हुँ। ज़ाहिर करने के लिए बेचैन होती है। किसी हुँ। खूबसूरत लम्हे में जी वो जो अर्ज है वो खुद ब खुद अपने आप को ज़ाहिर कर देती है। जी अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि 80 के करीब जी। 80 में मैंने लिखना शुरू किया। कौन-सी अ, उम्र में? किस उम्र मैं से आपने लिखना शुरू किया? 21 साल की उम्र से। जी जी। उससे 21 साल पहले की कभी कुछ 20। नहीं लिखा था? जी नहीं, जी। पढ़ता था, मुझे उर्दू से दिलचस्पी थी, लिखने का मामला नहीं था। हुँ। 20-21 साल की उम्र से मैंने लिखना शुरू किया, जी, लेकिन छपने-छपाने का सिलसिला 1984 से शुरू हुआ। शुरू हुआ। जी। मैं लिखता तो रहा लेकिन छपने वगैरह से गुरेज़ करता था बहुत। हुँ। बहुत शर्मीला भी था जी। और स्टेज पर बड़ी घबराहट भी होती थी। अच्छा, अच्छा। वो मैं तो एक आपने अपने मुशार शेर में कह दिया कि कुछ तो मेरे मिजाज ने तन्हा किया जी, मुझे। जी, जी शायद। हाँ। जी हाँ। एक वाक़ये का ज़िक्र कर दूँ कि जी। पहली मर्तबा मुझे जब एक मुशायरे में मदऊ किया गया, तो हुँ। मैं मुशायरागाह तो पहुँच गया। हुँ। जब मेरा नाम पुकारा जाने वाला था, हुँ। तो उससे 2-1 मिनट पहले हुँ। मैं मुशायरागाह छोड़कर भाग खड़ा हुआ वहाँ से। अरे! जी, जी। तो ये सूरत-ए-हाल थी, जी, लेकिन अल्लाह का करम है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गईं। जी, लिखने का सिलसिला जारी रहा। जी। इशाअत का मामला जो है 1984 से शुरू हुआ मेरा। जी, जी, जी। माशाल्लाह, जी हाँ। तो अब ये बताइए अकरम साहब कि गुलबर्गा जो है दक्कन का अदबी मरकज़ है। जी, तो जी। गुलबर्गा की अदबी फ़िज़ा ने आपकी शायरी को किस तरह और किस हद तक मुतासिर किया?
गुलबर्गा में जिस वक़्त मैंने लिखना शुरू किया, उस हुँ, वक़्त गुलबर्गा में अदबी फ़ज़ा इस कदर रोशन और मुनव्वर थी कि मैं जी। क्या ही बताऊँ। हुँ, हुँ। एक तरफ अफ़साना निगारों की एक अच्छी खासी खेप यहाँ मौजूद थी जी। और शायरों की तादाद भी ख़ासी लिहाज़ में थी और हुँ। सब के सब हमारे इलाके के बहुत अच्छा लिखने वालों में शुमार होते थे। जी, तो जी, वो हाँ। माहौल मुझे मुयस्सर आया। हुँ, मेरे हुँ। लिखने पढ़ने के शौक़ को जी। जो जिला मिली, हुँ। जो माहौल मुयस्सर आया, ये इन्हीं अहबाब की वजह से था। मैं हाँ। उन अहबाब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कुछ कि नाम गिनवाएँगे आप उस वक़्त के? हाँ, हाँ, बेशक, बेशक, बहुत से नाम हैं, जी। जिसमें देखिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि हामिद अकमल हैं, हुँ, हुँ। खालिद सईद साहब हैं, जी, खुमार कुरैशी हैं, जी। इकराम बाग़ साहब से तो बहुत हुँ। तवील रिफ़ाक़त रही, खालिद सईद साहब से भी बहुत तवील रिफ़ाक़त रही जी। और हामिद अकमल साहब तो मेरे करीब तरीन सीनियर अहबाब में से रहे हैं। जी। हकीम शाकिर हैं, मुहिब कौसर हैं जी। बहुत से लोग हैं। नहीं, काफ़ी काबिल शख्सियतें थी जी, वो। जी, जब्बार जमील हैं, हुँ, हुँ। बहुत से लोग थे, बहुत जिन सारे। लोगों की सोहबतें मुझे मुयस्सर आईं, हकीम शाकिर हैं। हुँ, हुँ। तो इन लोगों की सोहबतों में दिन-रात मेरा उठना-बैठना था, जी। तो मुझे बहुत कुछ इन अहबाब की सोहबतों से सीखने का मौका मिला। जी, जी, जो जी। चीज़ें पढ़कर मैं बरसों में हासिल कर सकता था, हुँ, इन हुँ। लोगों की सोहबतों ने बहुत कम अरसे में मुझ जी, पर अदबी शऊर की गिरहें खुलती रहीं। जी, इन जी, लोगों की सोहबतों का ही तुफ़ैल था। जी। तो जी। ये तो अच्छा ये बताइए कि आपकी शायरी के बुनियादी मौज़ूआत क्या हैं? किस मौज़ू पर आप शायरी करना पसंद करते हैं? देखिए, शायरी के बुनियादी मौज़ूआत तो क़तइयत के साथ कहना हुँ। ज़रा-सा मुश्किल है, फिर भी कहा जा सकता है कि मेरी शायरी के जो मौज़ूआत हैं, जी। इंसान, इंसानी वजूद हुँ। और खुदा, जी, हाँ। ये मेरे मौज़ूआत हैं हुँ, हुँ। और रुमान और हिज्र भी मेरी हुँ, शायरी के हुँ। गालिब अनासिर में से है। जी, ये जी, हाँ। उनसर मेरी शायरी में जी। बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जी, जी। तो इन्हीं मौज़ूआत और इससे मुताल्लिक़ और इसके जो इंसलाकात हैं, हुँ, हुँ। ये इसी पर मुहित है मेरी शायरी के मौज़ूआत जी। और मैं इन मौज़ूआत पर काफ़ी गौर-व-फ़िक्र भी करता रहता हूँ। जी। ज़िंदगी और ज़िंदगी के मसाइल, हुँ। इंसान, इंसानी वजूद और उसकी हुँ। बेबसियाँ, जी। उसकी क्या मजबूरियाँ। कहें बेबज़ाती, जी। उसकी क्या कहिए कमज़ोरी कहिए या जो कुछ भी, जी। उसकी तहदीदात जो हैं, हुँ, उस हुँ। पर मैं हमेशा गौर करता रहा हूँ। जी। इस सिलसिले में एक शेर अर्ज़ कर दूँ मैं आपसे कि जी, जी। किसी को दर्द बाँटे है, हुँ, हुँ। किसी को दारुए राहत, जी। किसी को दर्द बाँटे है, किसी को दारुए राहत, हुँ, हुँ। ये क्या तर्ज़े इनायत है, ये तू ही मेरे रब जाने। जी, जी, बहुत खूब जी, माशाअल्लाह जी हाँ, जी, बहुत जी, तो अकरम साहब ये जहाँ जो जी, मैंने आपके बारे में पढ़ा है और आपकी शायरी के बारे में मैंने पढ़ा है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपकी शायरी में रिवायत और जिद्दत का हसीन इम्तिज़ाज है। जी, जी, जो बहुत कम शोरा में नज़र आता है, तो इसके जी। बारे में बताइए? नहीं, आप ये कह रही हैं कि ये इम्तिज़ाज बहुत कम शोरा के यहाँ नज़र आता है, जी, जी। लेकिन हुँ, आजकल जो लिखने वाले हैं। तबसरे और तनक़ीदात वग़ैरह सामने आ रही हैं, हुँ, हुँ। उसमें आप देखिएगा कि हर हुँ, दूसरे शायर के बारे में ये बात कही जाती है कि इनके यहाँ हुँ। क्लासिकियत और असरियत का हसीन इम्तिज़ाज है। है, जी हाँ। ये बात कहाँ तक सच है मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ मुरव्वजा फ़ॉर्मेट्स हैं, जी, जो जी, आजकल तब्सरों में जो है लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। जी, सोचे समझे बगैर जी, जी हाँ। या उस कॉमन हो गया जिसके है बा वो जुमला। जी हाँ, जी, कॉमन हो गया है वो जुमला। कॉमन हो गया जी, है। मसलन है कि इनके कलाम में गहराई है, गिराई है। जी, जी हाँ। जी, गहराई और गिराई तो किसी के कलाम में भी हो सकती है। सकती आप है। ये बताइए कि किसके कलाम में कितनी गहराई और कितनी गिराई है? जी ये हाँ। बताना नख़ात का काम है। वरना जी, ये जुमला गालिब पर भी फिट आता है, मुझ जैसे नाचीज़ पर भी फिट आ सकता है। जी, जी तो हाँ। ये सब चीज़ें हैं, तो ये नक़ात का काम है कि इसको स्पेसिफ़िकली मेंशन करे, बताए इसको जी, कि जी। हुँ, वज़ाहत के साथ और सराहत के साथ कि हुँ। क्या-क्या हुस्न-ख़बा जी, जी। ज़ेर तबसरा हुँ, हुँ। म किताब में या कलाम में मौजूद है। जी, जी हाँ। जी।
अकरम साहब ये तो बताइए जी, आप जी। किन शौरा से मुतासिर रहे हैं? जैसे आपने पहले नाम लिया इकराम बाग़ साहब और हामिद अकमल साहब वग़ैरह, इसके जी, जी। अलावा आप किन शौरा से मुतासिर रहे हैं? ये जो लोग हैं, ये तो मेरे सीनियर अहबाब थे, जी, जी। लेकिन मैं जिन शोरा से बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा हूँ, जी वो हाँ। हैं मीर, गालिब, जी। नासिर काज़मी, जी, अहद माशाअल्लाह। हाज़िर में नासिर काज़मी और इरफ़ान सिद्दीकी। जी, जी, हाँ। हाँ, ज़ेब गौरी भी मुझे बहुत पसंद आते हैं। जी, जी। जी। जी, अच्छा। तो आप और ये जी। मोहम्मद अलवी मोहम्मद अलवी। जी हाँ। जी। तो उनके कुछ अशआर आपको याद हैं? आप बता सकते हैं उनके कुछ शेर वग़ैरह? हाँ, मैं बता सकता हूँ। जी, जी। जो अ, आपके ज़हन में हो। जी हाँ, हाँ। हाँ, बहुत से हैं अभी फ़िल वक़्त ऐसी चीज़ें याद आना ज़रा मुश्किल है। जी, जी, हाँ। जी। चला ना उठ के वहीं, फिर तू चुपके-चुपके मीर, हाँ। अभी तो उसकी गली से पुकार लाया था। जी, जी, हाँ। जी, माशाअल्लाह, जी। करते करते किसी के आगे क्या दस्ते तमा-दराज़, जी। करते किसी के आगे क्या दस्ते तमा-दराज़, हुँ। वो हाथ सो गया है सराहने धरे-धरे। मीर, धीरे-धीरे, जी हाँ। जी। जी हाँ, बहुत ही खूब, बहुत अच्छे जी, अशआर हैं। गालिब का शेर देखिए कि हुँ। होता है नेहा गर्द में जी। सहरा मेरे होते, जी, जी, हाँ। होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, जी। घिसता है जबीं खाक पे दरिया मेरे आगे। आगे जी, माशाअल्लाह बहुत ही या फिर ये कि कब से हूँ, हुँ। क्या बताऊँ जहाने ख़राब में, नहीं, जी हाँ। कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने ख़राब में, शब-ए हिज्र को भी रखूँ गर हिसाब में। गालिब की तो बात ही कुछ और है जी, जनाब। जी, बेशक, बेशक। आप जी। ये बताइए कि आज के क़ारीन के दिलचस्पी और ज़ौक़ में आप किस तरह की तब्दीली महसूस कर रहे हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी तब्दीली मैं महसूस करता हूँ हुँ। कि किताब से जी। क़ारी का रिश्ता बहुत कम होता जा रहा है। होता जा रहा है, जब जी। से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ग़लबा हो गया है, जी, जी। अगर क़ारीन पढ़ भी रहे हैं, तो मोबाइल पर और नेट पर ही पढ़ रहे हैं। जी वो हाँ। किताब से पढ़ने के लुत्फ़ से महरूम हैं। किताब के जी हाँ। मुताले का जो ज़ायक़ा था, हुँ, हुँ। वो उससे क़ारी दूर होता जा रहा है। जी, अब बिल्कुल। ये है कि आदमी अपने दिन भर की मसरूफ़ियात का हुँ। 1 तिहाई हिस्सा मोबाइल की नज़र कर देता है। जी, बिल्कुल। उसमें बहुत सारी लग़वियात भी हैं, जी हाँ। कुछ काम की बातें भी हैं, मालूमाती चीज़ें भी देखता है वो। हाँ, हाँ। लेकिन ये है कि वो जो तशफ़ी, वो जो तस्कीन ख़िरत में हो किताब सकती पढ़ने है, से जी, जी किताब हाँ। पढ़ने से हो सकती है, हुँ। वो वो इस खो तरह से बैठते मैं नहीं हैं। समझता कि जो है उसकी तस्कीन हो पाती है। वो हम ये खो बड़ी बैठते तब्दीली है जी। कि पढ़ने का मामला बहुत कम हो गया है। जी, जी, अब हाँ। देखिए किताबें भी जो पहले छपा करती थी, 1000-500 छपा करती थी, अब हुँ। लोग अपनी किताबें 100 भी छापने में कतरा रहे हैं। जी, कि बिल्कुल, किताबें बिल्कुल। छाप भी लें तो पहुँचाएँ किस तक? हाँ जी, जी, कौन पढ़ेगा? और और एक चीज़ ये है कि एक पिछले कुछ अरसे तक हुँ, हुँ। पिछले 1-2 दहाकों तक कहिएगा कि जो दीवानगी, जो जुनून हुँ। पढ़ने के ताल्लुक से था, हाँ जी, जी। कलमकारों का, हुँ, हुँ। वो अब देखने में नहीं मिलता है। हाँ जी। वो दीवानगी बहुत कम रह गई है। लोग मुझे बहुत ऐसा कम लगता है, है कि कोई नहीं पढ़ता है। बशमूल मेरे हम जी। सब पार्ट टाइमर्स हैं। जी, जी। शायरी और अदब को पार्ट टाइम के तौर पर देख रहे हैं। शायरी जी। पार्ट टाइम का नाम नहीं है या कोई भी फ़न पार्ट जी, टाइम की चीज़ नहीं नहीं है। होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही ये कहा। डेडिकेशन और दीवानगी चाहती है। हुँ। मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि हुँ। आप अपने फ़न में जितना मरेंगे, हुँ, हुँ। उतना जिएँगे। जी, बिल्कुल, जी। जी, जी हाँ, जी। फनकार जो है खून-ए-जिगर का तालिब होता है। जी हाँ। बेशक, बेशक। तो अकरम साहब मैं उसी सवाल से शुरू करना चाहूँगी कि आज के क़ारीन की दिलचस्पी और ज़ौक़ में आप किस तरह की तब्दीली देख रहे हैं? जी, मैंने जैसा कि अभी अर्ज़ किया हुँ, हुँ। कि किताबों को पढ़ने का मामला जी। बहुत कम होता जा रहा है। जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ग़लबा हो गया है, जी। तो ये बिल्कुल क़ारीन को छीनता जा रहा है ये सब। जी, जी। आदमी अपने 24 घंटों में से 1 तिहाई वक़्त जो है, मोबाइल की नज़र हो जाता है उसका वक़्त जी, और वो बिल्कुल। उसी में गलता रहता है। ज़ाहिर है कि उसमें मालूमाती चीज़ें भी हैं, जी। लग़वियात भी हैं हुँ। और बहुत सी कारामद चीज़ें भी वो देखता है।
लेकिन किताबें पढ़ने का मामला बहुत कम होता जा रहा है। बहुत कम होता अब जा रहा देखिए खुद कलमकार भी अपनी किताबें पहले 1000, 500, 2000 छपवाया करते थे। है। जी, अब जी, 100-200 छपवाने के लिए भी वो सोच रहे हैं सोच रहे कि हैं। किताबें अगर छापी जाएँ तो भेजें किसको, पढ़ेगा कौन, जी उसका हाँ, रिस्पॉन्स क्या होगा? जी हाँ। एक तरह की ज़वाल-आमदा सूरत-ए-हाल मुझे नज़र आती है। जी, जी, जी। जी। तो ये बताइए अकरम साहब कि आपके नज़दीक एक शायर की समाजी ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए? देखिए, एक शायर जो होता है या कोई भी फ़नकार होता है, जी वो हाँ, समाज का ही हिस्सा होता है जी हाँ। और फ़न जो है, हुँ, अपने हुँ। अतराफ़ की अक्कासी का दूसरा नाम है। अपने जी। अतराफ़ फ़नकार जो कुछ भी देखता है, हुँ, वो हुँ, उसकी तर्जुमानी करना हुँ। फ़नकार की ज़िम्मेदारियों में से है। जी लेकिन हाँ, सिर्फ़ यही नहीं कि सिर्फ़ अतराफ़ की ही तर्जुमानी करता रहे, इंसानी ज़ात और उसका वजूद भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ। तो शायर को उससे हमकलाम होना चाहिए, हुँ, अपने हुँ, अंदरूनी जज़्बात की तर्जुमानी और इसका इज़हार भी हुँ। उसके लिए उतना ही ज़रूरी है, जितना बैरूनी और ख़ारिजी मामलात का इज़हार। जी हाँ। ये इसकी वजह ये है कि फ़नकार किसी क़ैद-ओ-बंद का वो ताबे पाबंद नहीं नहीं हो है। सकता, जी, पाबंद नहीं हो सकता है। जी वो हाँ। आज़ाद है, वो हर मौज़ू पर लिख सकता है, हुँ, वो हुँ। अपने ज़ाहिर को भी ज़ाहिर कर सकता है, अपने बातिन को भी। जी, जी। और मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ों का इम्तिज़ाज जहाँ पर हो, हुँ, हुँ। तो वो भरपूर अपने माफ़ी ज़मीर को ज़ाहिर करने में कामयाब जी, रहेगा कलमकार। जी, जी। तो जी। समाजी ज़िम्मेदारी इस तरह से आयद होती है इस पर। जी हाँ। जी, समाजी ज़िम्मेदारी तो बहरहाल है, जी हाँ। लेकिन मसला ये है कमिटमेंट और नॉन कमिटमेंट का है। जी हाँ। बात कमिटमेंट की जहाँ पर आ जाए, तो सिर्फ़ आदमी समाज का ही होकर रह जाता है। जी, जी। इंसानी वजूद भी एक बहुत बड़ी कायनात है। जी, जी। इंसान के अंदर भी एक ऐसी कायनात है कि उसमें जितना आप ग़ोताज़न होते जाएँ, उतनी ही गहराई में चले जाएँगे आप। हुँ, जी, ये जी। इंसानी वजूद की तह जो है किसी को मिलना हुँ, मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल, तो नामुमकिन है। ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया जो बनाई है, जी हाँ। अपने अतराफ़ पर भी उसकी नज़र हो और इंसान अपने दरून का भी इज़हार करता रहे। जी, ये जी। नहीं कि आप अपने वजूद में तड़प रहे हैं, आप अपने वजूद में बेचैन और मुज़तरिब हैं, ख़ल्फ़शार का शिकार हैं, मुंतशिर ज़हन हैं, सब हुँ, कुछ है, इसके बावजूद आप रोटी-रोज़ी की बात कर रहे हैं। जी, जी। ये तो नहीं ये है कि जो है ये सब आप सिर्फ़ ज़ाहिरी जी, बातों का ही बखान करते रहें अपने हाँ, फ़न में। हुँ, ज़ाहिरी दुनिया भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी अंदरूनी दुनिया, मेरी अंदरूनी दुनिया। दानिश में। जी, जी हाँ। तो बस जी, यहाँ पर वही सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके कलाम में दाख़िली और ख़ारिजी रब्त जो है नुमाया है, तो जी। इसकी क्या वजह है? तो वही जो मैंने अभी अर्ज़ किया ना कि मैं अपने ख़ारिज को भी उतना ही अहम और ज़रूरी समझता हूँ जितना अपने बातिन को। ना जी, मैं सिर्फ़ अपने वजूद का असीर होके रहना चाहता हूँ, ना अपने ख़ारिज का। जी हाँ, ये इन दोनों में जब तक तवाज़ुन ना हो, जी हाँ। तो मैं नहीं समझता कि कोई बात देखिए तरक्की पसंदी हुँ, हुँ। के ज़वाल पज़ीर होने के असबाब भी यही थे जी, कि जी। वहाँ पर मक़सदियत और कमिटमेंट हुँ, हुँ। हायल और शामिल हो गया था जी, उनके फ़न में। जी तो हाँ। ज़ाहिर है कि आप जो है एक कमरे की, एक खुफ़ल की या एक कुल्हाड़ी की कब तक तारीफ़ करते रहेंगे, जी, जी, है बिल्कुल ना? सही। नहीं, तो जी हाँ। ये जहाँ कमिटमेंट की जहाँ तक बात है, ये फ़न को महदूद करने वाली बात है। यही वजह है कि तरक्की पसंदी हालाँकि इस दौर में बहुत गैर मामूली लिखने वाले पैदा जी, हुए, जी। जी, लेकिन बहुत सारों को इस मकसदियत ने ले डूबा। जी, जी हाँ। यही वजह है कि एक अरसे के बाद वो दम तोड़ने लगी। हुँ, फिर हुँ। जदीदियत का शोर उठा और जी, जदीदियत ने नॉन कमिटमेंट की बात की। जी, जी। फ़नकार की आज़ादी की बात की जदीदियत ने जी, जी। और फ़नकार को हर तरह के से आज़ाद होकर लिखने की तरफ माइल किया हुँ, और हुँ। उस रुझान को जी बहुत हद हाँ। तक तक़वियत भी दी और हुँ, यही हुँ। वजह है कि आज हम जिस एक तरह की बुखलबुनी, एक तरह की रंगा-रंगी
जी। कलमकारों के यहाँ देखते हैं तो ये उसी आज़ादी का नतीजा है। जी, जी, हाँ। या जी। अकरम साहब यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे पूछना जी। चाहती हूँ कि जब माहौल साज़गार होता है तब अदब का नाश हो जाता है। यानी जी। तमाम शायर, अदीब जो भी लिखने वाले हैं, जो भी फ़नकार हैं, सहल पसंद हो जाते हैं, कुछ लिखा नहीं जाता। लेकिन जब माहौल में नाखुशगवारी होती है, हालात जी। नासाज़गार होते हैं तो शायर का कलम चीख उठता है। तो देखिए आप किस माहौल में लिखते हैं? देखिए जैसे मिसाल के तौर पे कहना ज़ुबों हाल चाहूँ जी जी, हाँ, जी, ये जी। सवाल जो है जैसे कोविड का ज़माना था, तो उस ज़माने में कोविड पर तमाम शोरा ने, अदीबों ने अफ़साने लिखे, नज़्में लिखी, ग़ज़लें लिखी, न जाने क्या कुछ लिखा। तो यहाँ जी। पर वही है कि जुमूद छा जाता है कि जब माहौल साज़गार होता है तो। जी। ये देखिए कलमकार जो होता है ना, जी हाँ। जब तक उसके अंदर कोई बेचैनी ना हो, जी हाँ। तब तक वो लिख नहीं पाता। नहीं पाता। जी। बेचैनी और इंतशार और एक तरह का तलव्वुन जी। मिज़ाज में, रूह में बेइंतहा ज़रूरी है। जब ज़रूरी तक है। आपकी रूह में बेचैनी और कर्ब व इंतशार ना हो, जी, आप जी। नहीं लिख पाते, जहाँ नहीं तक लिख मेरा पाते। ख़्याल है। जी, और बिल्कुल ये सही। है कि हुँ, जब तक माहौल में एक तरह की ज़ुबों-हाली हुँ। और परेशान-कुन हालात और बदअमनी सूरत-ए-हाल का अबतर होना, ये सब जब तक चीज़ें ना हो, तो जी। आपको मुहर्रिकात नहीं मिलते लिखने के नहीं लिए। मिलते हैं। जी, ये जी। चीज़ें महमीज़ करती हैं आपको लिखने के लिए, सोचने के लिए, गौर-व-फ़िक्र के लिए। जी, अगर जी। सारी चीज़ें सरल और आसान हो जाएँ, तो कलमकार लिखे क्या? लिखिए क्या? जी हाँ, तो बहुत और खूब यही कहा वजह आपने। है कि आज हम अपने अतराफ जो देखते हैं ना, अदब हुँ, में एक तरह का जमूद तो मैं नहीं कह सकता, हुँ। एक तरह की एक सपाट सूरत-ए-हाल कहिए। जी, जी, हाँ, एक बिल्कुल। तरह की जो है यकसानियत कह लीजिए या जी, हाँ। गैर जैसे आपने कहा तमव्वुज कलमुनी नहीं है। बू-ख़लमुनी नहीं है और तमव्वुज से आरी नज़र आता है मुझे बिल्कुल, आज बिल्कुल। का दौर। तो हुँ, इसकी वजह यही है कि अदब में हलचल बेइंतहा ज़रूरी है। ज़रूरी है। चाहे वो रुझान की शक्ल में हो, तहरीक की शक्ल में हो या किसी मूवमेंट की शक्ल में हो, हुँ, जब हुँ, तक ये चीज़ें ना हो ना, तो हुँ। कलमकार जो है लिख नहीं बहुत पाता। हाँ, मुतहर्रिक नहीं रहता। नहीं रहता लिखता तो मुतहरिक। रहेगा, हुँ, कलाम हुँ, तो मौज़ू करता रहेगा, हुँ, अफ़साने हुँ। भी लिखता रहेगा, जी। लेकिन वो कर्बनाकी, वो हुँ, ज़हरनाकी, वो तंज़, हुँ, हुँ। वो जमालियात उसके वो फ़न में दर नहीं जी, आएँगी, जब जी। तक कि उसके अतराफ में एक तरह की हुँ। रंगा-रंगी ना हो, हलचल ना हो। हलचल ना हो। बहुत जी। खूब। अकरम साहब ये बताइए कि आपकी 4 किताबें मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं, जी, खाने 4 तकल्लुम 4 नहीं 4 नहीं मेरी 7 किताबें आई हैं। 7 किताबें हाँ जी, हाँ, हाँ, उसका जी, ज़िक्र जी। नहीं देखा। खाने तकल्लुम क्या है? नसरी किताब है? नसरी हाँ, ये मेरे इंटरव्यूज़ की किताब है। अच्छा, अच्छा, जी। ये इसकी शुरुआत हुई हुँ। खलील मामून साहब की ईमा पर। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि सबसे पहले कि आप शमसुररहमान फ़ारूक़ी साहब का इंटरव्यू कीजिए, बैंगलोर आ रहे हैं वो। हाँ। तो मैं बैंगलोर में मैंने उनका इंटरव्यू किया। हुँ, हुँ। गोपीचंद नारंग साहब का भी वहीं इंटरव्यू हुआ, अच्छा, जी, बलराज जी। कोमल साहब का हुआ। तो जी। इसमें जदीद अदब के बहुत अहम तरीन लोग शामिल हैं इस हाँ किताब में। जी। जैसे अच्छा। वारिस अलवी हैं इसमें, हाँ। फ़ुज़ैल जाफ़री हैं, निदा फ़ाज़ली हैं, मोहम्मद याद है। अलवी हैं। जी जी, हाँ। 11 मशाहिर हैं इसमें, खलील मामून साहब खुद हैं। हुँ, हुँ। जी, तो जी, ये माशाअल्लाह। ख़ासी पज़ीराई हुई हुँ, और हुँ। इसका क्रेडिट मैं देता हूँ जनाब खलील मामून साहब को जी। कि उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के ईमा पर मैंने ये सारे इंटरव्यूज़ कलमबंद किए। हाँ, हाँ। 4-5 इंटरव्यू तो मैंने कर लिए थे, बाद में मैंने सोचा कि इस सिलसिले को दराज़ किया जाए जी, जी। ताकि एक किताब सामने आए। जी, तो जी। ये सिलसिला जारी रहा और एक किताब सामने आई खाने तकल्लुम के नाम से। जी, जी, हाँ। जी, अच्छा ये उन्वान जो है मुझे ज़रा यूनिक सा लगता है, हश्र जी। से ये बरसात। जी, जी जी। हाँ, तो ये आपकी शायरी का मजमूआ है लेकिन उन्वान ज़रा बिल्कुल अलग है। तो जी, इसके जी, बारे जी। में बताइए क्यों आपके ज़हन में क्या बात थी जब आपने इसका उन्वान ये रखा? ये मेरी रुबाइयों के मजमूए का उन्वान है हश्र सी ए बरसात। जी, जी। ये इस किताब की सारी रुबाइयात मैंने 30 दिनों में लिखी। जी, जी, माशाअल्लाह उस बहुत खूब। हाँ, उस वक़्त मैं एक अजीब एक दौर से गुज़र रहा था, हुँ, जिसे हुँ। जमालियात का दौर कहा जा सकता है। जी, बस जी। सुबह-शाम मैं एक जमाल ही जमाल के दौर से गुज़र रहा था। हुँ, तो उस हुँ। वक़्त ये रुबाइयाँ ख़ल्क़ हुईं, तो हुँ, मेरे हुँ। ज़हन में ये बात आई कि हश्र भी एक तरह की बेचैनी का ही नाम जी, है जी हाँ। जी हाँ। और एक तरह की वारदात जो मुझ पर वारिद हो रही थी, वो तो बरसात उस की तरह थी क्या? जा बरसात की तरह, उसी मुनासिबत से मैंने ये नाम रखा हश्र से जी, बरसात। जी। अच्छा, ये आपकी किताबें कहाँ दस्तयाब हैं? मिल सकती हैं ये? हाँ, मेरे पास मौजूद है।
जी, जी, हाँ। तो ज़रा कभी ये मुलाकात हो तो मुझे दीजिएगा, ज़रूर ज़रूर, ज़रूर। बताइए। मैं ज़रूर भिजवाऊँगा। जी हाँ, आपने महमूद अय्याज़ की तहरीरों को जो है मुरत्तब किया है, जी, जी, वो जी। किताब भी जो है और जी, दूसरी जी। 4 किताबें जिनका आपने 3 किताबें और जिनका आपने ज़िक्र किया, वो कौन-सी हैं? मेरा पहला शेरी मजमूआ था शेर, हुँ, जी हाँ, उसके बाद 1995 में जो है। हाँ जी, 95 में है, उसके बाद हुँ, हुँ। मैंने और मेरे दोस्त अनीस सिद्दीकी ने मिलकर अच्छा, अच्छा। एक इंतखाब शाये किया, गुलबर्गा के जदीद कलमकारों का इंतखाब अफ़लाक के नाम से। अच्छा जी। हुँ, हाँ, उसके बाद फिर मेरी एक किताब आई, रुबाइयों का मजमूआ हर्ष ये बरसात। हुँ, उससे हुँ। पहले हुँ, सोहेल हुँ। अख्तर के इश्तिराक से मैंने 80 के बाद के मुंतखब ग़ज़ल-व-शुरा का इंतखाब शाये किया, ग़ज़ल के जी, रंग के नाम से। जी, जी। उसके अच्छा। बाद आई किताब ख़ाने तकल्लुम, हुँ, हुँ। जो इंटरव्यूज़ पर मुश्तमिल है। जी, उसके जी। बाद आई महमूद अय्याज़ की तहरीरें, जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत जी, मेहनत जी। करनी पड़ी। जी, जी। करीब 4 साल का अरसा लगा ये सारा मवाद इकट्ठा करने में। हाँ, हाँ। अहबाब से जो कुछ मुझे मिल सकता था या जो कुछ मेरे पास था वो तो था ही। जी, जी। बाद में मुझे खुदाबख्श लाइब्रेरी, हुँ, हुँ। वहाँ से महमूद अय्याज़ साहब की तहरीरें हुँ, हुँ। अ, हासिल करना पड़ी। जी, वहाँ जी। पर एक लाइब्रेरियन हुआ करते थे, मैं अब नाम भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने बड़ा ताउन फरमाया इस जी, सिलसिले जी। में। हुँ, हुँ। अच्छा, उनकी शराइत भी ये थी हुँ, कि हुँ। वो सारा मवाद एक साथ नहीं देते थे। अच्छा, अच्छा, हाँ। पेड होता था वो जी, और जी। वो 20, 25, 50 सफ़ात एक वक़्त में भेजा करते थे। जी, तो जी। इस तरह से मैंने बहुत सारा मवाद वहाँ से हासिल किया, तब कहीं जाके ये किताब जी हाँ, शाये मुकम्मल हुई। हो सकी, जी हाँ। एनसीपीएल, हाँ, एनसीपीएल ने छापा इसको जी, जी। और ये किताब सेलेक्ट तो हो गई थी एनसीपीएल में, हुँ, हुँ। लेकिन किसी वजह से ताअत्तुल का शिकार थी। हाँ, तो हाँ। फिर बाद में सैयद मोहम्मद अशरफ साहब हुँ, जब क्रिएटिव पैनल के सदर जी। मुंतखब हुए, तब जी, जी। उन्होंने मुझसे राब्ता किया, तो फिर ये किताब मैंने वहाँ भेजी, तो इस तरह छप गई किताब। जी, जी, हाँ। उसके बाद मेरा अभी आखिरी मजमूआ जो आया, जी, वो है बेसहर रात। बेसहारा रात। जी, जी हाँ। वो उसमें उन्वानात ग़ज़लें न काफ़ी अच्छे ज उन्वानात हैं। जी, जी, शुक्रिया बहुत, जी। बहुत शुक्रिया। तो अ, ये एक किताब आई, अब एक और किताब कर्नाटक उर्दू अकेडमी में ज़ेर इशाअत है, वो है जी, जी। मज़ामीन का मजमूआ है हुँ, हुँ। और एक और किताब मेरी बहुत जल्द आएगी, खाकों का मजमूआ है वो। जी, जी। वो इंशाअल्लाह नज़र-ए-आम पे आएगी। मैं ये किताबें हाँ। आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर करूँगा। जी, जी। अगर जी। कर्नाटका उर्दू अकेडमी में है तो कोई बात नहीं, वहाँ से मुझे मिल सकती है, वरना अगर ना मिल पाई तो मैं आपको बताऊँगी। नहीं, नहीं, जी, आप मैं भिजवा दूँगा, मसला नहीं, जी, जी। इंशाअल्लाह। ठीक, जी। ठीक है। अच्छा अकरम साहब ये बताइए मुझे कि आप खुद अपनी शायरी के बारे में क्या तासुर रखते हैं? जैसे हर शायर मिर्ज़ा ग़ालिब ने खुद अपनी शायरी के मुतालिक कहा है कि हैं और भी दुनिया में सुख़नवर बहुत अच्छे, जी, जी। कहते हैं कि ग़ालिब का है और तो आप देखिए दे अपनी दे शायरी के बारे में नहीं क्या तासुर देखिए देखिए वो तो गालिब है, गालिब कह सकते थे जी, और जी। मीर ने भी कहा कि जाने का नहीं शोर सुख़न का मेरे हरगिज़, जी, जी, ता बिल्कुल, हश्र बिल्कुल। जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। जी, जी। तो ज़ाहिर है ये बड़े लोग थे, इन्होंने अपनी शायरी के बारे में कहा और जब उन्होंने ये बात कही तो सच्ची भी लगती थी। इस जी, तरह जी। हाँ। की कोई बात मैं अपनी शायरी के जी। बारे में हरगिज़ नहीं कह सकता। हाँ, हाँ। ये तो फ़ैसला ख़ारी और आने वाला वक़्त करेगा, नक़ाद करेंगे कि हुँ। क्या है मेरी शायरी। हुँ। अलबत्ता मैं ये ज़रूर अर्ज़ कर सकता हूँ कि मैंने जो कुछ भी लिखा, जितना कुछ भी लिखा है, जी, अपने जी। तजुर्बात की बुनियाद पर बहुत ही डूब कर और बहुत ही संजीदगी के साथ जी। और जी। इनफ़रादियत को कायम रखने की कोशिश की है मैंने। पता नहीं मैं उसमें कामयाब हो सका हूँ या नहीं, मुझे पता नहीं है। हुँ। लेकिन मेरी कोशिश तो यही है बस। मैं अपनी जी। शायरी के बारे में इससे ज़्यादा कुछ अर्ज़ नहीं कर सकता। जी, जी। बहुत जी। खूब। अच्छा अकरम साहब ये बताइए कि नौजवान नस्ल को उर्दू शायरी या उर्दू अदब की तरफ ताग़िब करने के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? नहीं, मशवरा वग़ैरह क्या दिया जा सकता है? देखिए हुँ, हुँ। प्यासा खुद कुआँ तलाश कर लेता है। जी, जी। जी, जिस बिल्कुल आदमी सही। में लिखने की अर्ज होगी, हुँ, जिस हुँ। आदमी में लिखने की तड़प होगी, तो वो खुद उस तरफ जाएगा। जी, हम जी। किसी को नहीं कह सकते बिल्कुल, जबरन या ज़बरदस्ती जो है ज़बरदस्ती किसी इस तरह के किसी फ़ील्ड में ला नहीं सकते, जब जी, तक कि उसमें खुद अपने तौर पर कुछ लिखने पढ़ने की अर्ज उसमें ना हो। जी, जी, हाँ। तो ये मामला जो है खुदादा सलाहियत का भी है और इक्तिसाब का भी है।
नहीं, क्या महज़ ऐसा नहीं हो सकता कि नौजवान नस्ल के लिए जो है कोई वर्कशॉप का इनेकाद किया जाए, शेरी वर्कशॉप हो, नस्ली वर्कशॉप हो, जी, जहाँ पे बेशक ये सारी बताएँ चीज़ें ज़रूरी हैं, बल्कि बेहद ज़रूरी हैं, जी, जी, हाँ। लेकिन उन लोगों के लिए जिनमें हकीकतन और वाक़ईतन दिलचस्पी हो। जी, जी, हाँ। या ऐसे लोग जो सिर्फ़ अख़बार में अपना नाम देखकर मुतमईन हो जाते हैं, उस जी, तरह के लोगों के लिए ऐसे वर्कशॉप वग़ैरह भी किसी किसी काम तरह का नहीं। कारआमद नहीं हो जी, सकते। जी, जी। नहीं, आजकल तो मोबाइल पर जो है न जाने कौन-कौन सी शेर देख लेते हैं नहीं, वो नौजवान। सब हो रहा है। ये देखिए पहले हम अपनी कोई तकलीफ़ भेजते किसी रिसाले को, हुँ, तो हुँ। महीनों इंतज़ार करना पड़ता था उसकी इशाअत के लिए। जी, जी। और बिल्कुल। मुदीरान पूरी तरह छान पटकने के बाद हाँ। और वो कलाम उस रिसाले के मेयार के मुताबिक है नहीं, वो देखा जाता था, तब जी, कहीं जी। जाकर वो हाँ। चीज़ें छप जाती थी। अब तो सोशल मीडिया पर जो है, हुँ, हुँ। आप गालिब के मेयार की गज़ल भी आपको मिलेगी हुँ, और हुँ। कचरा भी मिलेगा उसमें। जी, जी, जी। तो नहीं, अच्छा लिखने वाले भी उसमें मौजूद हैं, बकवास लिखने वाले भी मौजूद। गालिब के अशआर को सबको तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया नहीं, जाता है। वो तो गालिब और इकबाल के नाम से मंसूब करके इतनी वाहियात बातें फैलाई जा रही हैं कि क्या जी, बताया जी। जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तनक़्क़ी करने का जो मामला है ना, हुँ, हुँ। ये कलमकार को हुँ, हुँ। सही-गलत बताने का जो मामला है, उस्तादी-शागिर्दी का जो मामला था ना, वो ख़त्म हो गया है। जी, अब जी। कोई तहदीद, कोई पाबंदी नहीं है आप पर। नहीं, आज नहीं। आप सुबह 9 बजकर 10 मिनट पर कोई गज़ल लिखिए, 9 बजकर 11 मिनट को आप अपलोड कर सकते हैं फ़ेसबुक पर। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जी हाँ। काता और लेदौड़ी का जो मामला है, वो तो बराबर चला हुआ है। अब हाँ। उसमें कोई अच्छा आप देखिए इतने कमेंट्स आते हैं 400, 500, 300, 200, 100 कमेंट किसी भी गज़ल पर वग़ैरह आते हैं। जी, उसमें से जी। कोई खुदा का बंदा इस गज़ल में ये कमी है, ये कमज़ोरी है, ये ख़ामी है, कोई नहीं जानता बताएगा। ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सिर्फ़ जानता। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क़यामत है, क्या बहुत खूब लिखा है, आपने, बहुत आपसे खूब। पहले किसी ने नहीं लिखा, इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं। जी, तो अब जी। ऐसी ऐसी सूरत-ए-हाल में जी, लिखने जी। वालों का गुमराह होना बिल्कुल फ़ितरी है, बिल्कुल फ़िक्री है। बिल्कुल फ़ितरी है। बिल्कुल फ़िक्री है, जी। आज तो उनको ये सोचने का वक़्त भी नहीं है उनके पास हुँ, हुँ। कि पहले क्या कुछ लिखा जा चुका है और मैं जो लिख रहा हूँ, वो क्या लिख रहा हूँ। क्या लिख रहे या हैं? जी। या पहले साबिक़ में जो कुछ लिखा गया है, मैं उससे कुछ मुख़्तलिफ़ लिख पा रहा हूँ कि नहीं। हुँ, हुँ। जी, कलाम-ए जी। मौज़ून शायरी नहीं है। हुँ, हुँ। कलाम-ए मौज़ून शायरी नहीं है, मैं नहीं हरगिज़ बिल्कुल नहीं सही। मानता जी, कलाम-ए-मौज़ून। जी। शायरी चीज़ दीगर است। जी हाँ। शायरी किसी और ही चीज़ का नाम है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो खुदादा सलाहियत होती है जो है। नहीं, उसके अलावा भी जी। शायरी के तक़ाज़े कुछ और हैं। और है, बिल्कुल। हंगामी हंगामी सूरत-ए-हाल को नज़्म करना मौज़ून शायरी है, वो शायरी जी। नहीं है। हुँ, जी, जी। हंगामी सूरत-ए-हाल आप पर कोई किसी ने जुमला कसा, फ़ौरी आपने कुछ चीज़ मौज़ूँ कर दी जी, और जी। उसे शायरी कह रहे हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, सही। कोई 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 मसला, कोई मामला जो है आपके ज़हन पर कचोके लगाता है, जी, जी। वो एक अच्छा खासा वक़्त गुज़रने तक आपके ज़हन में पकता है वो। जी, जी, तब बिल्कुल। कहीं शेर के क़ालिब में ढल कर आता है वो। जी हाँ। ऐसा नहीं कि अभी आपके सामने कोई बात कही गई और आप उसी को फ़ौरी कलमबंद कर दें। जी ऐसा हाँ। नहीं है। ऐसा है ही नहीं, हाँ, तो मैं यहाँ पर वही कहना चाहूँगी कि फ़ारसी की जो कहावत मशहूर है कि कलम गोयत के मंशाए जहानम। कलम जी। कहता है कि मैं दुनिया का शहंशाह हूँ, लिखना आसान काम नहीं है, बहुत ही जी, जी, मुश्किल है काम। जी। या तो बहरहाल ये नहीं, बताइए किसी किसी जी, बड़े कलमकार ने ये बात भी कही थी जी हाँ, कि लिखना बहुत लोग जानते हैं। जानते हैं, क्या हाँ। नहीं लिखना चाहिए बहुत कम लोग जानते हैं। जी, जी, बिल्कुल सही कहा तो आपने। ये इस पहलू पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम हुँ, जो कुछ भी कर रहे हैं, हम कोई भी काम करें, जी पूरी हाँ। दियानतदारी के साथ, इन्हेमाक के साथ, दर्दमंदी के साथ हुँ, और हुँ। अपने इन्वॉल्वमेंट के साथ करें, जी, जी। तभी कुछ उसके मुस्बत नताइज बरामद हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सही वरना कहा। वरना जो है एक तफन्नुन तबाह के लिए कुछ भी किया जा सकता कुछ है। भी किया जा सकता है, स कोई भी चीज़ फ़ुज़ूल सी चीज़ लिख दी जा सकती है और जो है अब आप अपने आप को बड़ा शायर कहना भी शुरू कर देते जी, हैं। जी। ऐसे में महमूद अयाज़ साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, जी, जी। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी बैंगलोर में, हुँ, तो हुँ। उन्होंने ये कहा था कि देखिए, हुँ, हुँ। आपका जितना डोल है, हुँ, हुँ। उसमें उतना ही पानी आएगा, नहीं पानी आएगा, जी। उतना ही पानी आएगा। जी, आप अतराफ अपने देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप रश्क कीजिए, जी, हसद जी। ना कीजिए। हाँ जी, आप बिल्कुल, रश्क कीजिए, हसद ना कीजिए। हुँ, हुँ, रश्क कीजिए कि काश मैं ये कर पाता, काश मैं इस तरह लिख पाता।
तो ये चीज़ आपको तरक्की की तरफ ले जाएगी। ले जाएगी, हाँ। बरखिलाफ़ इसके कि आप हसद करेंगे हुँ, या हुँ। फिर मनफ़ी सोच आपके ज़हन में पैदा हो, जी, तो जी। मैं नहीं समझता कि आपको तरक्की की तरफ गामज़न रखेगी वो जी, चीज़। बिल्कुल, बिल्कुल और आजकल हसद ज़्यादा हो गया है, रश्क तो बिल्कुल जी, नहीं जी। है। नहीं, जी हर हाँ। मैदान में, ये सिर्फ़ अदब में ही नहीं है, जी हर हाँ। मैदान में ये चीज़ मिलेगी आपको। हासिल बहुत ज़्यादा जी। हो गए हैं। जी हाँ। अच्छा अकरम साहब ये बताइए कि मुस्तक़बिल में यानी आज से 5 या 10 साल के बाद इंशाअल्लाह ताला आप अपने आप को क्या कहाँ देखते हैं? आपके मुस्तक़बिल के मंसूबे क्या हैं? क्या आपकी प्लानिंग है? क्या लिखना नहीं चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ़ ये जानता हूँ हुँ, कि हुँ। अल्लाह ताला ने मुझे जो सलाहियत दी है, जितनी भी सलाहियत दी और जैसी भी सलाहियत दी है, मैं उसको बतमाम व कमाल उसको बरूए कार लाऊँ, हुँ, हुँ। उसमें कोई ख़यानत ना करूँ। जी, जी। नतीजा तो मुक़द्दर है, वो फ़ैसला तो जो है आने वाला वक़्त करेगा। मेरे बिल्कुल। हाथ में सिर्फ़ ये है कि अल्लाह ने मुझे सलाहियत जो भी दी है, हुँ, मैं हुँ। उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करूँ और बहुत मुस्बत अंदाज़ में उसका हुँ। इस्तेमाल करूँ। पेश करने की कोशिश करूँ। तो जी। अकरम साहब आप हमारे नाज़रीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहैसियत शायर, बहैसियत एक फ़नकार, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब इधर पिछले कुछ बरसों से और आने वाले दिनों में भी हुँ, ये हुँ। सवाल बहुत तेज़ी से गश्त कर रहा है कि उर्दू का मुस्तक़बिल क्या है? क्या है? जी हाँ। जब तक अंग्रेज़ी का गलबा है, हुँ, हुँ, हुँ। अंग्रेज़ी हर जगह गालिब है, जी पूरी हाँ। तरक्कियात में, हुँ, टेक्नोलॉजी में, एडवांसमेंट में, हुँ। हर जगह अंग्रेज़ी का तसल्लुत है, जी हाँ। देख रहे हैं हम सब लोग। हुँ, तो हुँ। हम सिर्फ़ उर्दू का जो रोना रो रहे हैं कि उर्दू का क्या होगा? मैं जी तो हाँ। ये कहता हूँ कि तमाम इलाक़ाई ज़बानों के साथ ये सूरत-ए-हाल पेश आ रही है। हुँ, हुँ। कन्नड़ा हो, तेलुगु हो, मराठी हो, मलयालम हो, जी हाँ। तमाम ज़बानों के साथ ये सूरत-ए-हाल है। जी आज हाँ। अंग्रेज़ी इस कदर डोमिनेट हो गई है कि ये सारी ज़बानें पस-ए-पर्दा चली गई हैं। हुँ, हुँ। तो जी, अब देखिए कि आज हम अपनी मादरी ज़बान में चाहे कन्नड़ा में हो, हिंदी, मराठी किसी में भी हो, हम जी। बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो उस तरह के स्कूल हमारे पास मौजूद नहीं है, नहीं है, जिस तरह बिल्कुल। के अंग्रेज़ी स्कूल हैं। जी हाँ। अच्छा वालिदैन ये भी सोचने पर मजबूर हैं और खुद बच्चा भी ये सोचने पर मजबूर है हुँ, कि हुँ। मैं इलाक़ाई ज़बान या अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करके क्यों हुँ। कर तरक्की हासिल कर सकता हूँ? सही है, जी हाँ, बिल्कुल सही इस बात। तरह की सोच रखने वाले बच्चे भी 10% भी 10-12% हो सकते हैं, जो जी, अपनी जी। मादरी ज़बान में पढ़कर भी तरक्की हासिल कर सकते हैं। वो दौर पहले का अलग था। अलग था, जी हाँ। पहले के असातिज़ा अलग थे, उनमें जी। दियानतदारी थी, जिस मेहनत और लगन के साथ वो पढ़ाया करते थे, हुँ, वो हुँ। सूरत-ए-हाल अब मौजूद नहीं है। हुँ, हुँ। वो जी हाँ। सूरत-ए-हाल अब मौजूद नहीं है। जी तो हाँ। ना वो उस तरह के स्कूल बाकी हैं, ना उस तरह के असातिज़ा बाकी हैं। हाँ, तो हाँ। ऐसी सूरत-ए-हाल में हम अपनी ज़बान की तरक्की जी। वग़ैरह के बारे में जो सोच रहे हैं, तो वो बड़ा वो है। जी मैंने एक हाँ। मज़मून लिखा था उर्दू ज़ुबान की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर, जी हाँ। उसका आखिरी जुमला मैं आपको सुनाए देता हूँ कि जी, बताइए। हुँ। मैं उर्दू के मुस्तक़बिल के ताल्लुक से हुँ, अगर हुँ। मायूस नहीं हूँ, हुँ, हुँ। तो किसी तरह की खुशफ़हमी में भी मुब्तला नहीं हूँ। नहीं हो, जी हाँ, जी। जी। नहीं हम एक्चुअली देखा जाए तो हम मुनाफ़िक़त करते हैं, हम कहते हैं कि उर्दू का मुस्तक़बिल रोशन है, लेकिन सही मायने में ऐसी बात नहीं है कहाँ क्योंकि है बताइए? कहाँ कहाँ रोशन है मुझे बताइए? की ज़िम्मेदार हम खुद हैं। देखिए, जी हाँ। एक बच्चा उर्दू मीडियम में पढ़ता है, सारे जी, मज़ामीन उर्दू में पढ़ता है वो, जी, जी। उसके बावजूद भी हुँ, 100, हुँ। 200, 500 बच्चों में 1-2 लोग लिखने वाले पैदा होते हैं। पैदा होते हैं, जी हाँ। आप एक ज़बान उर्दू पढ़ाकर जो है, हुँ, लिखने हुँ। वाले कहाँ से कहाँ पैदा से? करेंगे? कहाँ से कहाँ पैदा करेंगे? जी हाँ, अच्छा सही वो भी एक सब्जेक्ट इस तरह पढ़ाया जाता है, जी हाँ। जैसे ना उसके इम्तिहान होते, ना हुँ, उसके मार्क्स इंक्लूड होते हैं, कुछ नहीं, बराए नाम एक ये हुँ। कोई माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है। हम जी, समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम भी हुँ। उर्दू पढ़ा रहे हैं, आप अपने बच्चों को हमारे पास ले आइए। जी, जी। हाँ, बस हाँ, जी, मुमकिन सही नहीं। बात है, हाँ। जी, अच्छा एक और चीज़ ये भी है, जी। अंग्रेज़ी का इतना गलबा है ना, हुँ, जी हाँ। अंग्रेज़ी तो पूरी मतलब ये है कि 90% बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं। पढ़ मुझे रहे हैं, बताइए बोलते भी अंग्रेज़ी ही है। हाँ, उर्दू अंग्रेज़ी ही है सब। तो जी हाँ, मुझे ये बताइए अंग्रेज़ी लिखने वाले कितने पैदा हो रहे हैं? जी हाँ, कहाँ है? हाँ, कोई भी नहीं। बताइए। आप जी, बताइए अंग्रेज़ी लिखने वाले कितने पैदा हो रहे हैं? तो कोई इसका भी नहीं। मतलब ये हुआ कि हुँ, ये हुँ। जो नस्ल है मादा परस्त और मटेरियलिस्टिक जी अप्रोच हाँ, वाली नस्ल है, हाँ। ये अपना वक़्त किसी ऐसे काम में ज़ाया करना नहीं चाहती जिसमें कोई माली मुनफ़ियत ना हो। ना हो, जी हाँ। ये फ़ाइन आर्ट्स की चीज़ों को, हुँ, हुँ। चाहे म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो, हुँ। कुछ हो, शायरी हो, अदब हो, जी इस हाँ, सब को जो है
दीवानों की दुनिया कहते हैं ये लोग। जी, जी। उनके नज़दीक ये सारे काम दीवानों के काम है, मजज़ूब की बढ़ है। जी, हाँ। ये लोग ये पूरी साइंटिफिक और जो है हुँ, मटेरियलिस्टिक नस्ल आती जा रही है। आती जा मैं रही नहीं समझता कि ये लोग फाइन हुँ, आर्ट्स की तरफ वगैरह उस तनासुब से गेंगे हैं। आएँगे जी, जिस तरह का तनासुब पहले हुआ करता था। हाँ जी, हाँ, अब नहीं है। तो जी, अच्छा साहब चलते-चलते आप आपकी कोई ताज़ा ग़ज़ल या कोई नज़्म सुना दीजिए हमारे नाज़रीन को। जी, जी। बस आपकी ताज़ा अभी ग़ज़ल कोई बिल्कुल सुना ताज़ा ग़ज़ल है, समाअत जी। फ़रमाइएगा कि हुँ, हुँ, हुँ। बहुत किया, कभी देखा भी है दुआ करके, हुँ, हुँ। बहुत किया कभी देखा भी है दुआ करके, हुँ, हुँ। करिश्मे होते हैं क्या देख ले खुदा करके, वाह! जी, बहुत खूब। करिश्मे होते हैं क्या देख ले खुदा करके, हुँ, जो आ गया है यहाँ तक तो बैठ भी कुछ देर, जी। जो आ गया है यहाँ तक तो बैठ भी कुछ देर, हुँ, पता बताऊँगा उसका अभी पता करके, जी, वाह! बहुत पता खूब। बताऊँगा उसका अभी पता करके। ये देखिए घुटन है रूह में, हुँ, हुँ। महबूस है लिबाद-ए जाँ, वाह! घुटन है रूह में महबूस है लिबाद-ए जाँ, नवाहे जाँ में कभी थी कोई हवा करके, जी, बहुत खूब। नवाहे जाँ में कभी थी कोई हवा करके। जी। ये देखिए शेर के नया नहीं है, हुँ, हुँ। आप ये जो है हुँ। मेरे शेरी नज़रिए पर भी इंतबाह कर सकती हैं इस शेर का आप। जी, जी, हाँ, जी, जी। नया नहीं है मेरे पास कुछ भी करने को, जी। नया नहीं है मेरे पास कुछ भी करने को, जी। ख़बाए कोहना को पहने हूँ कुछ नया करके, वाह! वाह! बहुत खूब, बहुत ख़बाए कोहना को पहने हूँ कुछ नया करके, हुँ। हवाए बेनिगही चार सू हर एक जानिब। जी, देखिए तरकीब के हवाए बेनिगही 400 चार सू हर एक जानिब, जानिब जी, तो क्या करोगे यहाँ खुद को आईना करके, गाने करके वाह! बहुत खूब। तो क्या करोगे यहाँ खुद को आईना करके, ख़याल ख़्वाब हुए, गुम है अब हर एक मंज़र, वाह! ख़याल ख्याल ख़्वाब हुए, गुम है अब हर एक मंज़र, हुँ, चले ही जाते मगर जाते कुछ बता करके, पता करके जी, बहुत खूब, चले बहुत ही जाते मगर जाते कुछ बता करके। जी। ये देखिए खुले दरीचे इकराम हुँ, और ना गुरफ़े लुत्फ़, हुँ, खुले दरीचे इकराम और ना गुरफ़े लुत्फ़, हुँ, हुँ। मैं राह बंद में कब से हूँ खुद को वा करके, वाह! वाह! मैं राह बंद में कब से हूँ खुद को वा करके, जी। मैं दर-बदर हूँ, बदन ख़ाक सर बसर मेरा, हुँ, हुँ। मैं दर-बदर हूँ, बदन ख़ाक सर बसर मेरा, जी, बहुत मेरे जुनूँ को सँभाला दे एक सदा करके, अदा करके बहुत खूब। मेरे जुनूँ को सँभाला दे एक सदा करके। ठीक है। बहुत शुक्रिया। जनाब अकरम नक्काश साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत आपने आपका ये शुक्रिया कि आपने इस आपने ये शाहकार को याद बहुत किया। ही शायराना गुफ्तगू की और बहुत ही मुफ़ीद बातें हमारे नाज़रीन को आज बताई। हम जी। आपके वक़्त के लिए आपके मशकूर और ममनून हैं। नाज़रीन आपने देखा, आपने सुना, ये थे हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब अकरम नक्काश साहब, रियासत कर्नाटक के मारूफ़ शायर। इस गुफ्तगू ने हमें एक तख्लीकी शायर की दुनिया को समझने का मौका दिया और हमें ये भी एहसास दिलाया कि शायरी महज़ अल्फ़ाज़ का खेल नहीं, बल्कि एक शायर के जज़्बात, एहसासात और एक अहद की सच्चाइयों की अक्कास भी है। शायर अपने अंदर हज़ारों तूफ़ान समेट कर क़ारीन के ज़ौक़ की तस्कीन का सामान फ़राहम करता है। जैसा कि अकरम नक्काश साहब ने खुद कहा है, कोई इल्ज़ाम, कोई इनाम मेरे सर नहीं आया, कोई इल्ज़ाम, कोई इनाम मेरे सर नहीं आया, वो जो तूफ़ान अंदर था मेरे वो बाहर नहीं आया। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आपकी शायरी आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह होंगी और उर्दू अदब की फ़िज़ा को मज़ीद ताबनाक बनाएँगी। आइंदा हम फिर मिलेंगे चंद और नई बातों और नई शख्सियतों के साथ। तब तक के लिए सबिहा ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए और अपनी ज़ात से दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि एस्पायर टू इंस्पायर प्रोग्राम के ज़रिए जिन शख्सियतों का तारुफ़ हम आपसे करवाते हैं, उनकी कामयाबी के सफ़र से आप ज़रूर मुतासिर हों और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।